ऐसी प्राचीन सभ्यता है जिसने युगों युगों से मानवता को ज्ञान, विवेक और कोई अस्तित्व का मार्ग दिखाने का काम किया है। ये वह भूमि है जहाँ हर धर्म को आश्रय मिला, हर विश्वास को विकसित होने का पर्याप्त अवसर मिला और जहाँ मनुष्य को शांति तथा सद्भाव के साथ जीने की शिक्षा भी दी गई। मेरा मानना है कि भारत की पहचान सभी धर्मों के प्रति सम्मान में ही है। और प्राचीन काल से हम देखें तो भारतवर्ष ने ऐसी मिट्टी तैयार की जिसमें प्राचीन आस्थाएं समान रूप से विकसित हो सके और संपूर्ण विश्व इस तथ्य को स्वीकार कर रहा है कि संसार में सबसे प्राचीन रूप से अगर हम कहें मन आस्था पूजा पद्धति जो भी है या विश्वास, ये जो भारत प्राचीन भारत, इन लोगों ने किसी को थोपने का काम नहीं किया और जिसे अनेक नाम दिए जाते हैं। डॉक्टर करण सिंह जी ने कहा हिंदू धर्म, बहुत लोग सनातन धर्म में कहते हैं, तो इन लोगों ने सबको स्वीकार किया, अपनाया और सभी के विकास को प्रोत्साहित भी किया और अनेक धर्मों के यहाँ आगमन के पूर्व हमारे यहाँ धर्म के बारे में जो बात कही गई, धारयति इति धर्म, मैंने धर्म का अर्थ है जो धारण करने योग्य है। जो धारण करने योग्य नहीं है उसे धर्म कहा नहीं जा सकता। ऋग्वेद में तो हमारे यहाँ कहा गया कि यच्चिदति सत्वताम असिंद्र साधारणस्तम, हे ईश्वर, क्योंकि तुम सभी जनों के स्वामी हो इसलिए हम तुम्हारा आह्वान करते हैं। और अभी करण सिंह जी ने जो कहा उसको मैं दोहराना चाहूंगा, तो आगे वही कहा जा रहा है कि एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, माने सत्य एक ही है लेकिन विद्वान उसे अपने अपने ढंग से बताने का काम करते हैं। 5000 वर्ष पूर्व अथर्ववेद में ये बात कही गई, जन्म विप्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माण पृथ्वी यथोकसम। यह पृथ्वी जिस पर विभिन्न विश्वास और चेतना के लोग एक शांतियुक्त घर के समान रहते हैं, हम सभी को सुख दें। ये बात प्राचीन काल से हमारे यहाँ कही जा रही है। मुझे लगता है कि सहअस्तित्व और सर्व धर्म संभाव का इतना मजबूत आधार प्राचीन भारत ने तैयार किया और यही मुख्य कारण था जिसका जिक्र आदरणीय करण सिंह जी ने किया। ईसाई धर्म हो, यहूदी हो, इस्लाम हो, पारसी परंपरा हो, अनेक धार्मिक धाराओं को भारत में एक ऐसा वातावरण मिला जहाँ वे केवल सुरक्षित ही नहीं रहे बल्कि समृद्ध भी हुए। वैचारिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शब्दावली में मुझे लगता है कि मैं इसे भारतीयता कहता हूँ, तो अभी ख्वाजा साहब ने हिंदुस्तानियत कहा और यही सर्वधर्म संभाव या सत्य की खोज, विविधता में एकता और वसुधैव कुटुंबकम जैसी साझा सांस्कृतिक चेतना का दर्शन भी इसी मिट्टी में पैदा हुआ है। जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं वेद और उपनिषद, ये 5000 वर्षों से भी अधिक पुरानी ज्ञान परंपरा के प्रतीक हैं और इन सभी ग्रंथों में बराबर सामंजस्यपूर्ण जीवन का संदेश ही दिया गया है। मानवता को यह शिक्षा दी गई है कि विभिन्न आस्थाओं के लोग एक दूसरे के विश्वासों का सम्मान करते हुए एक साथ रहें। हम मनुष्यों में न कोई बड़ा है और न ही कोई छोटा है, हम सब आपस में भाई भाई हैं और मिलकर सौभाग्य की ओर हम आगे बढ़ते रहें। ये बात हमारे पूर्वजों ने इसी देश में कही और उसी तरह आगे भी कहा गया, एक मानुषी जाति यानी पूरी मनुष्य जाति जो है
वो मूल रूप से एक ही है। मैं मानता हूं कि ये दर्शन भारतीय चिंतन की मुख्य आधारशिला है। हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों ने ये उद्घोष किया था कि सत्य किसी एक मार्ग, एक ग्रंथ या एक विचारधारा तक सीमित नहीं किया जा सकता। सत्य अनंत है और उसकी ओर जाने वाले मार्ग भी अनेक हैं। इसलिए भारत ने कभी भी विविधता को विभाजन नहीं बल्कि एक वरदान के रूप में देखा है। उसकी छवि भारत के मुकुटमणि जम्मू कश्मीर में भी साफ तौर पर लंबे समय से दिखाई पड़ती है, जहाँ सदियों से सौहार्द और सहअस्तित्व की यह भावना जीवन का मुख्य हिस्सा रही है। सामान्य तौर पर या मैं कहूँ कि जन सामान्य की भाषा में कश्मीरियत शब्द का इस्तेमाल बहुत होता है। उसकी चर्चा मेरे पूर्व के वक्ताओं ने भी की। लेकिन अगर वास्तव में आप देखें तो भारतीयता, कश्मीरियत या हिंदुस्तानियत, तीनों को मुझे लगता है अगर विचार करेंगे तीनों एक ही तरह के शब्द हैं या एक ही शब्द हैं। ये अलग अलग नाम दिए गए हैं और जो मूल भावना का प्रतीक इसमें यही है कि ये हमने प्राचीन काल से ही सीखा हुआ है। सभी धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं के समान सम्मान की भावना रखना। भारतीयता या कश्मीरियत केवल सांस्कृतिक पहचान नहीं बल्कि ये कोएग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा दर्शन है, सहअस्तित्व का दर्शन है। 12वीं 13वीं शताब्दी में जब यहाँ इस्लाम का प्रसार हुआ, अनेक सूफी संत इस्लाम के विद्वान यहाँ आए और उस समय भी भारत भूमि में ऐसी संस्कृति उन्होंने देखी जो प्रेम, करुणा और समभाव पर आधारित थी। और अनेक विद्वानों ने वेद, उपनिषद या बौद्ध धर्म, जैन धर्म की समरसता को सीखा। और यही नहीं, संस्कृत में जो ज्ञान मौजूद था उन तमाम भंडारों का अरबी में अनुवाद भी अनेक विद्वानों ने यहाँ किया, कराया। और तभी तो हमारे पूर्वजों की प्रार्थना यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, अर्थात सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। ये प्रार्थना मुझे लगता है कि और किसी दूसरे देश में किसी ने सुनी नहीं। एक धर्म, एक मजहब के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए।